नेक्स्ट आ जाता है कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। तो इसके यूक्यूज लेते हैं। डायग्नोस्टिक क्लोज में क्या है, प्रोग्रेसिव, इसमें डिस्फेजिया होता है, पहले सॉलिड से होता है फिर लिक्विड से होता है। इसके अलावा राइनोफेजिया होता है, वेट लॉस होता है। डिस्फेजिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट लॉस। रिगर्जिटेशन होती है, वॉमिटिंग होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, हॉर्सनेस होती है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, डिस्फेजिया इनिशियली सॉलिड्स के लिए था, बाद में लिक्विड्स के लिए है। तो यही हमने पढ़ा था, प्रोग्रेसिव होता है, सॉलिड्स के लिए पहले होता है और लिक्विड्स के लिए बाद में होता है। इसके अलावा वेट लॉस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस के साथ एनोरेक्सिया की हिस्ट्री हो तो हम कार्सिनोमा कंसीडर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। लिम्फेडिनोपैथी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ 40 ईयर का मैंने रिगर्जिटेशन डिस्फेजिया उसे उसने खुद बता दिया, लोअर एंड का एडिनोकार्सिनोमा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है, उसने फर्दर असेसमेंट पूछी हुई है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा डिस्फेजिया उसको 5 मंथ से प्रोग्रेसिव है और लिक्विड्स भी उसको स्वेलो नहीं किए जा रहे। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस बतानी है। रिकमेंडेड रूट ऑफ पेरियोप्रोटिव न्यूट्रिशन बताना है। तो इसमें हम ना पैक ट्यूब डाल देते हैं। पैक क्या होता है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, उसे वेट लॉस की हिस्ट्री है, पैलर है, 3x3 हार्ड लंप है, सुप्राक्लेविकुलर फोसा में मतलब विर्चुअस नोड है। लेफ्ट जो सुप्राक्लेविकुलर फोसा होता है उसमें जो नोड्स होती हैं उसमें उसको हम विर्चुअस नोड्स कहते हैं। तो लिम्फेडिनोपैथी भी है, डिस्फेजिया है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, इसोफेगस का कार्सिनोमा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा है कि डिस्फेजिया सॉलिड लिक्विड दोनों से, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ वेट है। इसके अलावा उसने बता दिया कि एडिनोकार्सिनोमा है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, वेट लॉस है। इसकी एज भी देखनी, एज भी मैटर करती है। 70 ईयर का है, ज़्यादा एज हो ना तो कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बता दिया है कि एडिनोकार्सिनोमा है बैरेट इसोफेगस में। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्फेजिया है, पहले सॉलिड से था फिर लिक्विड से भी हो गया है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया और लिम्फेडिनोपैथी है। कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस में उसने डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस पूछी हैं। तो वो कौन सी हैं, अपर एंडोस्कोपी है, इसोफेगोस्कोपी, ठीक है, इसके अलावा बायोप्सी, ठीक है, अब एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हैं। 2 टाइप्स पूछी हुई हैं इन्होंने, जो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होती हैं कार्सिनोमा की, सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, एडिनो कार्सिनोमा होता है। जो मिडिल थर्ड का होता है वो सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो लोअर थर्ड का होता है वो एडिनो कार्सिनोमा होता है। एडिनोकार्सिनोमा में सिनेरियोज में बताए हुए हैं कि बैरेट इसोफेगस की वजह से हो सकता है, गर्ट की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। सिग्मेमस सेल कार्सिनोमा में भी स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है और एक एक्लेजिया की वजह से जो होता है वो सिग्मेमस सेल कार्सिनोमा है, और गर्ट की वजह से जो होता है वो एडिनोकार्सिनोमा है। इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं, या उसने क्वेश्चन किया हुआ है रेलिवेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन, तो इसको वीसी हॉट से कर सकते हैं। वी से क्या है, वी से है वॉमिटिंग, सी से है सर्वाइकल लिफ्ट एंड लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, हॉट से, एच से हॉर्सनेस है, ओ से ओडाइनोफेजी है, आर से रिगर्जिटेशन है और होर्ड, डी से है डायफ्रामेटिक पैरालिसिस। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लें तो इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने कहा है कि 2 तरह से कर सकते हैं हम। डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और ट्रीटमेंट के लिए। जो डायग्नोसिस के लिए मैंने पहले इसमें एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करते हैं, इसके अलावा बैरियम स्वेलो करते हैं जिसमें एप्पल कॉर लेयर मिलती है। ट्रीटमेंट प्लान है उसमें हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी कराएंगे चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस का। इसके अलावा सीटी के साथ ही हम पेट को याद रखते हैं तो पेट स्कैन कराएंगे। सीटी, एमआरआई, पेट इकट्ठा आ गया और 2 स्कोपी हैं, ब्रोंकोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने पूछी हुई हैं। तो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन में हम 2 तरह से करते हैं, जो हेमाटोलॉजिकल स्प्रेड है या लोको रीजनल स्प्रेड है, ठीक है, 2 तरह का स्प्रेड हो सकता है। जो हेमाटोजीनस स्प्रेड है उसके लिए हम सीटी कराएंगे और जो लोको रीजनल होता है उसमें अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड आ जाता है और जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है वो एंडोस्कोपी है। ये सारे को हम बैलेंस पीएमसी से भी कर सकते हैं। बी से बैरियम स्वेलो प्लस बायोप्सी, ई से एंडोस्कोपी प्लस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एल से लेप्रोस्कोपी, पी से पेट स्कैन, एम से एमआरआई, बी से ब्रोंकोस्कोपी भी है, बी से 3 है, ब्रोंकोस्कोपी, बायोप्सी, बैरियम स्वेलो, ई से 2 है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एल से लेप्रोस्कोपी, पी से पेट, एम से एमआरआई और सी से सीटी स्कैन।
नेक्स्ट इन्होंने स्टेजिंग पूछी हुई है, तो स्टेजिंग उन्होंने स्टेजिंग हम TNM स्टेजिंग करते हैं, T से ट्यूमर, N से नोड मेट्स। तो इसमें सबसे पहले इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, T1 2 3 4। 1 में इसने लेमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस मिकोजा और सब मिकोजा को इन्वेट कर लेना, ठीक है। 2 में 1 में लेमिना प्रोप्रिया को किया था, ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया, और मस्कुलरिस की सिर्फ म्यूकोजा को किया और सब म्यूकोजा को किया, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया उसकी बेसल, और जो मसल्स में है ना उसमें सिर्फ म्यूकोजा को किया और सब म्यूकोजा को। अगर तो सिर्फ लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा को करता है ना, पहले 2 को करता है तो T1A है, और अगर वो सब म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व कर लेता है तो T1B है। अब T2 में मस्कुलरिस प्रोप्रिया को करना है, पहले मस्कुलरिस म्यूकोजा को किया था, प्रोप्रिया को करना है। T3 में एडवेंटिशिया को कर लेना है, और T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को। आगे नोड्स की बात कर लें तो N0 में तो कोई नहीं होती, N1 N2 और N3। ऊपर हमने T1 से T4 तक की थी, इसमें N0 से N3 तक है। 0 में कोई है नहीं है, अगर 1 से 2 तक है तो वो N1 होगी, 3 से 6 तक है, ठीक है। 1 को डबल कर दे तो 2 हो जाता है ना, 1 से 2 तक तो 1, 3 से 6 तक है तो N2 आ जाती है, और 6 से ज़्यादा है 7 या 7 से ज़्यादा है तो फिर आ जाती है हमारे पास N3। डिस्टेंस मैट्स में यही है, M0 है तो कोई मैट्स नहीं है, M1 है तो डिस्टेंस मेटास्टेसिस है। फर्दर असेसमेंट का एक क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक मतलब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि इसको कार्सिनोम है, तो हम डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कौन सी हम थेरेपी करवाएंगे। अगर तो पेशेंट या तो पेशेंट फिट है या अनफिट है, अगर तो अनफिट है तो हमने उसकी पैलिएटिव थेरेपी करनी है, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। लेकिन अगर तो पेशेंट सर्जिकली सूटेबल है तो हमने हेमाटोजेनिक स्प्रेड को रूल आउट करना है, और लोकल रीजनल स्प्रेड को रूल आउट करना है, जैसे हमने पहले किया था। लोकल हेमाटोजेनिस के लिए हमने CT कराया था, और लोकल रीजनल के लिए हमने अल्ट्रासाउंड कराया, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाया था। उसके साथ हम लेप्रोस्कोपी करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट हम 2 तरह से करते हैं, सर्जिकल होता है और नॉन सर्जिकल होता है। सर्जिकल में सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में 2 है, EMR, ठीक है, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन और इसोफेजेक्टमी। नॉन सर्जिकल में पैलिएटिव होते हैं। लेफ्ट सुपरक्लेविकल नोड में जो फोसा में नोड्स थी उनको हम विर्चुअस नोड कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि ये मेट्स होते हैं फ्रॉम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के मेट्स अगर हो मेट्स बन जाए तो उसकी वजह से विर्चुअस नोड बन जाते हैं। तो विर्चुअस नोड उन्होंने कहा नोड का नाम क्या है, विर्चुअस नोड। उसमें जो साइन आता है उसको क्या कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, इस नोड्स के बनने के साइन को, इसका हम ट्रोजियर साइन कहते हैं। ट्रीटमेंट में मैंने बात की थी सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में EMR और इसोफेजेक्टमी, और जो नॉन सर्जिकल है उसमें पैलिएटिव होता है। अगर तो कार्सिनोमा इन सिटो है तो उसके लिए हम EMR करेंगे, अगर लोकलाइज कैंसर है तो उसके लिए इसोफेजेक्टमी करेंगे, अगर मेट्स बन गए हैं तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब नॉन सर्जिकल। तो इसोफेजेक्टमी में जो इसको हम ट्रांस हाइटल सिम से कर सकते हैं, ठीक है। सिम में M2 है, ट्रांस हाइटल सिम। ट्रांस हाइटल में ट्रांस हाइटल इसोफेजेक्टमी, S से किया है सैल्वेज इसोफेजेक्टमी, I से किया है आइवर लेविस ऑपरेशन, और M से क्या है 2 है, मिनिमल इन्वेसिव इसोफेजेक्टमी और मैक्यून इसोफेजेक्टमी। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 3 इसमें इसोफेजेक्टमी के नाम से हैं, 2 ऑपरेशन के नाम से है। तो इसमें ट्रांसहाइटल होती है, मिनिमम इन्वेसिव होती है, सैल्वेज इसोफेजेक्टमी होती है। 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, 1 स्टेप 2 फेज ऑपरेशन, 3 फेज ऑपरेशन। जो 2 फेज ऑपरेशन है 2 फेज ऑपरेशन है उसको हम आइवर लेविस भी कहते हैं, या लेविस टैनर, आइवर लेविस या लेविस टैनर भी कहते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो है इसको हम 22 से कर सकते हैं। 20 से हमारे पास आ जाता है ब्रेकीथेरेपी, ठीक है। I से हमारे पास इंट्यूबेशन बाय सुटार ट्यूब। C से कीमोथेरेपी, E से एंडोस्कोपिक मेथड्स, ठीक है। 22 फैसलाबाद 22 वगैरह होते हैं ना, तो BICE बी मेथड्स। तो एंडोस्कोपिक मेथड है उसको फर्दर बाल से कर सकते हैं, BAL बाल। 2 हैं इसमें। बी से क्या है बाइपोलर डायथर्मी। A से 2 हैं अल्कोहल इंजेक्शन या आर्गोन बीम प्लाज्मा कोएगुलेशन। L से लेज़र थेरेपी।